की। लेके जाओ इसे। इसलिए नहीं बनवाया था मैंने इसे। मान गया तेरा संजू, यही चाहती है ना तो। पर अब मयूरा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बचपन से प्यार करती है, पर मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा था। पर अब मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैंने तुझे इस घर से जाने के लिए कहा था ना, लेकिन अब मैं ही तुझे अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में वेलकम करता हूं। अब खुश? आप बोलता हूँ। और दर्द हो रहा है ना? मुझे भी हुआ। मुझे भी हुआ जब तुमने मुझे हाँ कहने पे मजबूर किया। मैं जानता हूं नेहा,
मेरा भला चाहती है, मेरी खुशी चाहती है, और संजू की खुशी नेहा में है। तू अपने आप को बहुत जिद्दी समझती है ना। जो तू ठान लेती है वो तू करके मानती है, नहीं? वैसे ही संजू त्रिपाठी भी जरा अड़ियल किस्म का है। जैसे तूने मुझे मजबूर करके हाँ करवाई है ना, ठीक वैसे ही संजय त्रिपाठी को मुझे मजबूर कर देगा इस शादी को रोकने के लिए। संजू? हाँ नेहा, एकदम सही सुना तूने। जैसे तूने खुद को घायल करके मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया, ठीक वैसे ही संजू त्रिपाठी भी खुद को छलनी कर देगा और तू खुद तड़प के इस शादी को तोड़ेगी। मैंने तो हमेशा से तेरी खुशी चाहिए नेहा, पर अब से हर दिन मैं भगवान से यही दुआ मांगूंगा कि हर रोज तुझे वही तकलीफ पहुंचे जो तकलीफ आज मुझे हाँ कहते हुए पहुंची है। पर तू बेबस होकर मेरे पास आए और मुझसे कहे कि संजू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी नहीं देख सकती। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा नेहा, और इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऐसा जरूर होगा। मैं ना ही इस शादी को तोड़ने की बात करूंगी और ना ही तुम कोई ऐसी हरकत करोगे जिसका कोई मतलब नहीं। ना किसी के रोकने से हवा रुकी आंख, और ना ही पानी, और ना ही किसी के रोकने से रुकेगा हमारा प्यार। इस प्यार से खिलवाड़ करने की शुरुआत तुमने की है ना, अंत मैं करूंगा। शुरू हो चुका है नेहा शर्मा, शुरू हो चुका है खेल प्यार का। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। ऐसा लग रहा है ना जैसे जैसे सारी दुनिया की खुशी ना मेरी 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 मुट्ठी में है मम्मी। हाँ मम्मी, सच कह रहा हूँ, आज से पहले मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। देखो ना मम्मी, फाइनली नेहा ने खुद संजू को अपने आप से दूर कर दिया, खुद संजय को दूर कर दिया। और मम्मी, फाइनली नेहा ने संजू को शादी के लिए मना लिया। अब देखना आप, एक बार संजू की शादी हो जाए, उसके बाद इन दोनों के सारे धागे आपस में टूट जाएंगे और फिर नेहा सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाएगी, यानी अजय त्रिपाठी की। है ना मम्मी, सही कहा ना मैंने, है ना, है ना? हाँ हाँ मेरे बच्चे, हाँ। हे भगवान, अब तेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। हाँ, संजू की शादी के बाद नेहा की पहचान पूरी तरह से तेरे साथ जुड़ जाएगी। नेहा तेरी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि यही भारतीय परंपरा है और हिंदुस्तानी लड़की का धर्म भी। चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में उसे प्यार और पति में से पति को ही चुनना पड़ता है। हाँ मम्मी, अब देखना आप, अब वो सिर्फ मेरी हो जाएगी। उसे लौट के मेरे पास आना ही होगा मम्मी। नेहा सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। हाँ मम्मी, मम्मी I love you मम्मी, I love you नेहा। देखो ना मम्मी, खुशी के चक्कर में मैं भूल ही गया। अब महादेव ने नेहा का साथ मेरी किस्मत में लिखा है ना, तो मुझे उन्हें जाके थैंक यू कहना चाहिए ना। बस मैं फटाफट से जाता हूँ, उनके सामने दिया जलाता हूँ, उन्हें थैंक यू कहता हूँ। पर तब तक आप मेरा वेट करना चाहना नहीं, ठीक है? मैं अभी आया। अरे आराम से। हे भगवान,
मेरे परिवार की सुख शांति और मेरे बेटों की जिंदगी की गाड़ी बार बार नेहा पे आके ना अटके। इसके लिए संजू और नेहा के बीच दीवार बनके खड़ा होना ही पड़ेगा मयूरा को। इस प्यार से खिलवाड़ करने की शुरुआत तुमने की है ना, अंत मैं करूंगा। शुरू हो चुका है खेल प्यार का। नेहा, ये लो, हल्दी वाला दूध पी लो। मुझे पता है कि तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा ना। तुम खुश हो ना? संजू मान गया शादी के लिए। संजू ने शादी के लिए हाँ बोलकर तो मैटर ही कर दिया। पता है, मैं ना बचपन में ये सपने में देखती थी कि मैं और संजू एक हो जाएंगे, लेकिन ये सच में होने जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नेहा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सच हो रहा है। वैसे मेरी ये खुशी तुम्हें तकलीफ दे रही होगी ना। बहुत मुश्किल होता है ये बर्दाश्त करना कि तुम्हारा प्यार किसी और की जिंदगी बनने जा रहा है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने प्यार को अपने आप से कभी दूर नहीं करती। मैं मर जाती, टूट जाती, लेकिन मैं अपने प्यार को अपने आप से कभी दूर नहीं करती। कभी 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 नहीं करती। प्यार का असली मतलब जिससे प्यार हो उसकी खुशी होती है। और कभी कभी प्यार में सैक्रिफाइसेस करना भी प्यार का एक अंदाज होता है। प्यार में स्वार्थी होना भी तो प्यार है ना? ये लो, ये हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हें दर्द से थोड़ा आराम मिलेगा। फिर मैं ये हल्दी वाला दूध संजू को भी दे दूंगी, उसे भी तो चोट लगी है ना। ये लो। सॉरी मयूरा, पर ये हल्दी वाला कड़वा दूध मेरे गले से नहीं उतरेगा। अब कड़वा गुड़ तो पीना ही पड़ेगा ना। थैंक यू मयूरा, तुम कितनी अच्छी हो। वो तो मैं बचपन से हूँ, तुम तो जानते हो ना संजू। बचपन से तो मैं नेहा को भी जानता हूँ। चल नेहा, दोनों एक साथ मिलकर इस कड़वाहट को गले से उतारते हैं। दो? वैसे भी हर काम में पहल तो तुम ही करती हो। अरे जब नहीं हो रहा तो क्यों सजा देना खुद को। मुझे भी अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। चाहे तू जितना भी भाग ले नेहा, तुझे वापस आना ही होगा। मुझे किसी और का होने से रोकना होगा। कल सुबह तू देखना मैं क्या तमाशा करता हूं। अरे संजू, वहां क्या कर रहा है? इधर आना, आना बेटा।
ये संजू फिर शुरू हो गया। समझ नहीं आता इसका करूं तो क्या करूं। अज्जू, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर। कहीं गुस्से में तो कुछ ऐसा ना कर बैठे कि सबको पता चल जाए कि तेरी याददाश्त आ चुकी है। संजू, ये क्या नाटक है? ये रेड रोज है मम्मी, प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका। और प्यार जताने में गलत क्या है? संजू, बकवास बंद कर। मयूरा से शादी करने का वादा कर चुका है तू। ये क्या तमाशा है? बड़ी मुश्किल से मैंने तुझे नेहा से दूर करने का प्लान बनाया और तू फिर उसके करीब आने लगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुझे नेहा के करीब कभी आने ही नहीं दूंगा। यही तो फर्क होता है ना, दिमाग में और दिल में। दिमाग सोचता बहुत है और दिल किसी की नहीं सुनता। तो जो मन कर रहा है वो कर रहा हूं। मैडम, आप बीच में खड़े हो। साइड हो जाओ। हेलो मैडम, साइड हो जाओ। ये खूबसूरत गुलाब तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मयूरा के लिए है, जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। तुम्हें पता है मयूरा, मैं सुबह सुबह गार्डन में चल रहा था तो मैंने इस सुंदर से खिले हुए गुलाब को देखा, तो मैंने सोचा कि इसे तुम्हारे लिए ले आओ। वाओ, संजू मेरे लिए ये गुलाब का फूल लाके तुमने तो कमाल का मैटर ही कर दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह बेटा, क्या अंदाज है, बहुत खूब। ए वाह, बहुत खूब, शाबाश बेटा, बाप पे गए। हाउ स्वीट, कितना प्यारा तरीका है अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, मयूरा के लिए। सो इम्प्रेसिव। नहीं है। मैटर तो कर दिया है मैंने, मयूरा को गुलाब देकर और नेहा को कांटा चुभोकर। दिमाग खराब हो गया है तेरा। छोटा बड़ा अपना पराया किसी का लिहाज नहीं है तुझे। संजू तेरा भाई है, हमला करने वाला था तू उस पे। हमला? हाँ, जैसे तू मेरी औलाद है, संजू मेरा खून है। दोनों को मैंने अपनी कोख से चुना है। अरे मैंने तेरा साथ इसीलिए दिया ताकि दोनों भाइयों में जो एक लड़की को लेके बवाल मचा रहता है वो खत्म हो। इसीलिए नहीं कि मेरा एक बेटा दूसरे बेटे की जान ले ले। भले ही संजू और तेरी
महादेव के मंदिर में लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, लेकिन संजू तेरी जान नहीं लेना चाहता था। वहां जो भी हुआ वो एक हादसा था। खबरदार, जो फिर से संजू पर जानलेवा हमला करने के बारे में सोचा भी। तेरी जिद नेहा थी ना, उसे तेरे करीब लाने के लिए मुझे जो भी जतन करने पड़े वो मैंने सब किए। और अब नेहा ने तेरी बीवी बनने के लिए हाँ भी कह दी है। हाथ ही निकल गया है, बस पूंछ बाकी रह गई है। अरे थोड़ा तो सब्र रख, नेहा तेरी ही होगी। एक बात याद रखना अजय, माँ को अपने परिवार के हित के लिए कभी कभी दोनों बेटों में से किसी एक का पक्ष लेना पड़ता है, पर इसका मतलब कतई ये नहीं कि वो दूसरे बेटे से कम प्यार करती है। माँ की नजर में सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। मैं संजू को मारना नहीं चाहता था, पर नेहा और मेरे बीच अगर कोई भी आया ना तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बात आप भी जानती हैं मम्मी। नेहा और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। नेहा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है नेहा। ये प्यार इतना अजीब क्यों होता है? मैंने खुद फैसला लिया कि संजू और मयूरा एक हो जाए। संजू मुझे भुला दे, मुझसे दूर हो जाए, और जब ऐसा हो रहा है तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये गुलाब प्यार की निशानी होती है, फिर क्यों गुलाब के साथ कांटे और प्यार के साथ दर्द मिलता है? दर्द हो रहा है ना? मैंने मयूरा को फूल दिया तो दर्द हो रहा है ना? लगा ना? कांटा छुपा ना अंदर। चौबीस घंटे नहीं हुए अभी तक। मुझे हाक है 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, पर अपनी हालत देख, दर्द में डूब गई है। छोड़ना नहीं, ये सब क्यों कर रही है यार? लेकिन मैं मानता हूं कि किस्मत ने ना तुझे अजय भैया के साथ छोड़कर एक गंदी साजिश की है, पर मैं तो मन से तेरा हूं यार, और हमेशा तेरा रहूंगा। तुझे पता है, राधा जी और कृष्ण जी की भी शादी नहीं हुई थी, बट फिर भी आज हर मंदिर में उन दोनों को साथ में पूछा जाता है, दोनों की प्रेम की मिसालें दी जाती हैं। राधा रानी जी की शादी अयान नाम के एक व्यक्ति से हुई थी और कृष्ण जी की रुक्मणी जी से। जब भगवान तब को अलग होना पड़ा तो हम इंसान क्या चीज है? संजू तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है, मूव ऑन कर जाओ। और ये कितनी अच्छी बात है कि मयूरा तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हें समझती है, उससे शादी करो और एक नई प्यारी सी जिंदगी शुरू करो यार उसके साथ।
और तुम गुलाब तो क्या, मयूरा को गुलाब का गुलदस्ता दो, पूरा बगीचा उसके नाम कर दो। आई डू नॉट केयर। मुझे उससे क्यों तकलीफ होगी? रियली नेहा, यू डू नॉट केयर? हाँ हाँ संजू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपनी किस्मत और रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता है? मेरी प्यारी नेहा, बचपन से जानता हूं तुझे, फर्क पड़ता है। बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ता है तुझे। तुझे क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया? अपने दर्द को छुपाने के लिए तूने अपने हाथ किस कदर घायल कर दिए है, जिसमें से खून बह रहा है। मैंने नोटिस नहीं किया? पर ठीक है, तू कर ड्रामा, बोल झूठ, पर अब तू देखती जा कि मैं क्या करता हूं। उसके बाद तुम ये झूठे ड्रामे खुद बंद कर देगी। तानी, अब संजू क्या करने वाला है? हे महादेव, संभाल लेना उसे। संजू, ये क्या कर रहा है? संजू, संजू, ये क्या कर रहा है बेटा? अरे कोई दौरा पड़ा है क्या तुझे? ये तोड़फोड़ क्यों कर रहा है? ये तो मैटर ही हो गया, कहीं संजू खुद को चोट ना पहुंचा ले। संजू, संजू, मत करना बेटा, क्यों कर रहा है ये? संजू, देवर जी ये क्या कर रहे हैं? चोट लग जाएगी आपको। हाँ, संजू, संजू लग कर क्या जाएगी रहा है? तुझे। बता क्यों नहीं संजू रहा है ये कुछ? क्या कर रहा है तू? हुआ क्या तेरे को? संजू, 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 संजू नहीं। बस बहुत हुआ। क्यों तोड़फोड़ मचा रहा है? क्यों चोट पहुंचा रहा है खुद को? क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। किसी को ना मेरी पड़ी है ना मेरी खुशियों की पड़ी है। संजू आखिर कहना क्या चाहता है? तो लड्डू तू हमें साफ साफ बता ना, साफ साफ बता, तभी तो हम समझ पाएंगे कि किस बात की नाराजगी है तुझे। और आप लोग भी क्या खड़े हैं? कुछ पूछिए ना, पूछिए, उसे बताएगा वो। शादी के लिए हाँ बोल दी ना मैंने, बोल दी ना शादी के लिए हाँ, तो शादी की तैयारियां शुरू करो। अरे शादी की तैयारियां छोड़ो, शादी की बात भी नहीं हो रही है। देखो, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए, मेरी और मयूरा की शादी हो जानी चाहिए। मयूरा,
संजू तू भी ना बिना नौटंकी किए कोई बात कह ही नहीं सकता। मुझे तो जान ही निकाल दी थी तूने। बस इतनी सी बात। तू भी ना लड्डू का लड्डू है, सारी बातें एकदम गोल गोल घुमा के करता है। और मयूरा तू तैयार हो जा, तेरा दूल्हा तुझे दुल्हन बनाने के लिए ना पागल हुआ जा रहा है। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा मेरी और मयूरा की शादी रोकने के लिए। भाई सुनो, दिसंबर में बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त आने वाले हैं। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के इसकी शादी करा देते हैं, क्यों बेटा? नहीं 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 नहीं, दिसंबर को तो बहुत टाइम है। मैं तो कहता हूँ कि कल के कल ही शादी की तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। कल रखते हैं गणपति स्थापना, दूसरे दिन रखते हैं अपनी ये सगाई, तीसरे दिन संगीत हल्दी मेहंदी तीनों साथ में, और तरसों यानी कि चौथे दिन मेरी और मयूरा की धूमधाम से शादी। ठीक है, ये भी ठीक है, क्यों? हाँ वाह, मतलब 4 दिन के बाद मैं और संजू एक हो जाएंगे, मतलब हम दोनों की शादी हो जाएगी। कसम से ये तो बहुत ही बढ़िया वाला मैटर हो जाएगा। वाह, ठीक है, तो फिर तय रहा, आज से चौथे दिन मयूरा और संजू की होगी शादी। मेरी और नेहा की भी। तालियां। आई नो नेहा, मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे पहले प्यार को बचाने के लिए कर रहा हूँ, और अब जो मैं करूंगा उससे तुम्हें और भी दर्द पहुंचेगा नेहा। मैं जानती हूँ सनी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे दर्द क्यों पहुंचा रहे हो, और जितना दर्द मुझे पहुंचा रहे हो उतने ही दर्द में तुम भी तड़प रहे हो। इस सारे दर्द के पीछे तुम नहीं, मैं हूं। और मैं क्या करूं संजू, क्या करूं? मम्मी जी का सोचना भी गलत नहीं है। तुम पूरी लाइफ अकेले जियो, तड़पते रहो, ये सही नहीं है संजू, सही नहीं। आना मुझसे अलग होके जीने में तुम्हें भी दर्द पहुंच रहा है, लेकिन आगे सब सही हो जाएगा। ये सही नहीं होगा नेहा कि मैं शादी मयूरा से करूं, पर मेरे दिल में तेरे लिए प्यार होगा। मैं अपनी लाइफ में किसी और को नहीं लाना चाहता यार, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा, बहुत प्यार करता हूँ यार। मुझे सिर्फ तेरा रहना है नेहा, तन से, मन से, दिल से। जानती हूँ संजू, जानती हूँ कि
पहले प्यार को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना आसान नहीं होता, पर तुम्हें ये जिद छोड़ के आगे बढ़ना होगा। ये पागलपन छोड़ के मयूरा का हाथ थामना होगा। नहीं 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 नेहा, पहले तूने जिद की और मुझे शादी करो और आगे बढ़ो वाले नाटक में धकेला। अब मैं अपनी जिद तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू खुद मुझे किसी और का होने से नहीं रोकती, क्योंकि संजू सिर्फ नेहा का है, पर बढ़ते दम तक नेहा का ही रहेगा। संजू, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे पुश करने में तुम खुद को भी हर्ट करते जा रहे हो। हाँ, हूं मैं हर्ट, पर मुझे अपनी फिक्र नहीं। नेहा सिर्फ 4 दिन बाकी है। रोक ले मेरी शादी, रोक ले मुझे किसी और का होने से। तुझे रोकना ही होगा। बस 4 दिन, बस 4 दिन मुझे अपना दिल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। और 4 दिन बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हमारे बीच के सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे और तुम्हें मयूरा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही होगी। मयूरा मेरी बचपन की दोस्त है और तू मेरे बचपन का प्यार। मैं अपनी लाइफ में उसे तेरी जगह नहीं दे सकता। संजू, संजू प्लीज मयूरा को अपनी लाइफ पार्टनर की तरह अपना बना लो। मयूरा नहीं बनेगी मेरी लाइफ पार्टनर। नहीं नहीं, कभी नहीं। इन 4 दिनों में मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर खुद को रोक नहीं पाओगी। तुम आओगी और इस शादी को खुद ही तोड़ोगी। नहीं संजू, तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो मुझे तोड़ने की, पर मैं नहीं टूटूंगी और ना ही ये शादी टूटेगी। ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। मम्मी मम्मी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सिर्फ 4 दिन बाद लड्डू की शादी होने वाली है मम्मी। मेरे हाथों खुशियों की चाबी लगने वाली। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। और सच कहूं ना मम्मी, तो मैं तो खुशी से पागल हुआ जा रहा हूं। मम्मी, आप अभी तक नाराज हो मुझसे? हाँ, नाराज हो आप? मम्मी, आई नो कि मैं कल संजू के साथ गलत करने वाला था। मम्मी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मम्मी। हाँ, पर भरोसा रखो मम्मी मुझ पर। अब ना सब कुछ ठीक हो गया और मुझे संजू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद संजू मयूरा के साथ खुश होगा और मैं अपनी नेहा के साथ खुश होऊंगा। और पता है मम्मी, संजू की शादी के बाद ना धीरे धीरे सारे झगड़े फसाद सब कुछ मिट जाएगा और हम लोग पहले की तरह एक हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे। हाँ मम्मी, सच कह रहा हूं मैं। और वैसे भी मम्मी, ये गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, नखरे, नौटंकी, ये सब कुछ संजू की आदत है मम्मी, मेरी नहीं। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि हमारे घर का माहौल कभी बिगड़े या हमारी फैमिली अपसेट हो, और मेरी मम्मी तो कभी भी अपसेट नहीं होनी चाहिए। या फिर मैं अपने लड्डू से दुश्मनी पालूं? तो पहले हालात ही कुछ ऐसे थे। अच्छा, एक काम करते हैं मम्मी, पुरानी बातों को ना भूल जाते, सब कुछ खत्म कर देते हैं। ना मैं रोऊंगा और ना ही आप रोगे, ठीक है? अब एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मम्मी, 4 दिन बाद संजू और मयूरा की शादी हो रही है। मैं मानता हूं कि सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन हम ना पूरे धूमधाम से शादी करेंगे, ठीक है? बड़े अरमान थे मेरे कि घर के छोटे बेटे की शादी खूब धूमधाम, गाजे बाजे, शोर शराबे और धमाल के साथ करूंगी कि लोग सालों याद करेंगे कि त्रिपाठियों के बेटे की शादी हुई थी। बस इतनी सी बात। तो मम्मी, जैसा आपने सोचा है ना, सब कुछ वैसे ही होगा।
शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी, पूरी अरेंजमेंट मैं करूंगा। शादी में फूल माला, सजावट, गेस्ट लिस्ट, लाइट्स, मेन्यू, खाना पीना सब कुछ मैं देखूंगा। क्योंकि मेरा भी तो अरमान था ना कि मेरा लड्डू जल्दी से घोड़ी चढ़े और उसकी बारात में सबसे आगे मैं नागिन डांस करूं। वैसे मम्मी, नेहा सबसे बेस्ट है। नेहा का तो कोई मैच ही नहीं है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में। नेहा सबसे बेस्ट है, लेकिन मयूरा भी बेस्ट लड़की है। और आपको पता है, हाँ मम्मी, मयूरा के आने से संजू की लाइफ में एक अच्छी बीवी तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपको एक बहू, दो अच्छी बहू, दो नहीं, तीन अच्छी बहू मिलने वाली है। मयूरा को संजू के लिए चुनने का फैसला नेहा का है। तुझे नेहा का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि नेहा ने सिर्फ मयूरा की तारीफ मुंह जुबानी सुनी थी संजू से, और उसे संजू की जिंदगी में ले आई। क्योंकि हम तो बचपन से जानते हैं कि मयूरा अच्छी लड़की है। टेबल भैया, तुमने तो मेरे संजू को चोट पहुंचाकर मैटर ही कर डाला यार। तेरे संजू की शादी है नेहा, उसके खातिर अपने दर्द को पीजा और मुस्कुरा। संजू और मयूरा की शादी किसी भी कीमत में रुकनी नहीं चाहिए। मयूरा से पूछती हूँ कि उसे शादी के लिए कैसा जोड़ा और जेवर चाहिए। ये संजू के होने वाली दुल्हन हर चीज में बेस्ट होनी चाहिए। पर मयूरा है कहाँ? पता है, बचपन में संजू आम के पेड़ पे चढ़ा आम तोड़ने के लिए, और उस पेड़ ने संजू को गिरा दिया। पता है मैंने क्या किया? मैंने तो उस पेड़ को ही जला डाला। हाँ, और एक बात, बचपन में ना स्कूल में संजू को एक लड़के ने ना तेजी से मुक्का मारा। फिर पता है मैंने क्या किया? मैंने ना उस लड़के को ऐसा मुक्का मारा कि उसे अभी तक एक आंख से दिखाई नहीं देता। पूरे घर में देख लिया, आखिर मयूरा गई कहाँ? टेबल भैया, तुमने भी तो मेरे संजू को चोट पहुंचा के बड़ा वाला मैटर कर दिया। अब सोचो तेरा क्या होगा कालिया। ये क्या है? कहानी पहले प्यार की, शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।